एमपी बोर्ड क्लास 10th वाले सभी बच्चे ध्यान दें। प्यारे विद्यार्थियों, जिन विद्यार्थियों ने विज्ञान विषय के लिए रुक जाना नहीं परीक्षा के लिए अप्लाई किया है, प्यारे विद्यार्थियों ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है और 100% प्यारे विद्यार्थियों ये जो पेपर आप देख रहे हैं पूरा पेपर देख लीजिए, क्योंकि ये आपकी परीक्षा में यानी कि 17 दिसंबर को पूरा का पूरा पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को देखकर जाना है, क्योंकि 100% ये जो पेपर मैं बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा पेपर आ चुका है जो आपकी परीक्षा में छप रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छे से इस पूरे पेपर को देख लेना है, कौन कौन से प्रश्न आएंगे वो सारा का सारा पेपर मिल चुका है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तो सभी विद्यार्थी अच्छे से एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज करेंगे सभी विद्यार्थी, और इन प्रश्नों को याद कर लेंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न मैं बता रहा हूँ ये 100% प्यारे विद्यार्थियों आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। देखिएगा, पहला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों पूछा गया है आपसे, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपसे प्रश्न में पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं, तो यहाँ पर आपको अभिकारक सही उत्तर के रूप में लिखना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, और वो लिखना है CaOCl2। ठीक है, CaOCl2 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिख देना है। मनुष्य में वृक्क तंत्र से संबंधित है, तो मनुष्य में जो वृक्क है वो उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है, तो उत्सर्जन लिखना है। जीवों के जमीन में परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं, तो जीवों के जमीन में परिरक्षित जो अवशेष होते हैं प्यारे विद्यार्थियों उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जीवाश्म लिखना है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो 5 जून लिखना है। अब ये यहाँ पर आप पूरी जोड़ी देख लीजिए। जोड़ी देखने के बाद में एक एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है और अपनी कॉपी में छाप के आना है। नींबू का रस, प्यारे विद्यार्थियों नींबू का रस क्या होता है, नींबू का रस अम्लीय होता है, तो इसमें आपको किससे मिलाना है, अम्लीय से मिलाना है। अभी तक आपने कमेंट बॉक्स में जय हिंद का मैसेज नहीं किया है, तो प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जय हिंद का मैसेज आप कर दीजिए, क्योंकि पूरा पेपर आ चुका है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अमाशय रस में आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से मिलाना है। जल से भरा फ्यूज बल्ब ये अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। निकट दृष्टि दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है, और विद्युत विभवांतर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। ठीक है, तो वोल्ट आपको करेक्ट उत्तर के रूप में याद रखना है। इसके बाद में ये अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपको सही विकल्प वाले प्रश्न दिए जाएंगे। पहला प्रश्न पूछा गया है, द्रव अवस्था में पाई जाने वाली अधातु कौन सी होती है। प्यारे विद्यार्थियों, जो द्रव अवस्था में पाई जाती है वो धातु होती है ब्रोमीन। कौन सी होती है, ब्रोमीन लिखना है। मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो मधुमेह नामक जो रोग होता है वो होता है इंसुलिन की कमी से। किससे होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह नामक रोग होता है, तो इंसुलिन बता के आना है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है। देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि जो हीमोफीलिया है वो किस प्रकार का रोग है, तो ये एक आनुवांशिक रोग होता है। कैसा होता है, आनुवांशिक रोग होता है, तो आनुवांशिक लिखना है। एक अश्व शक्ति में कितने वोट होते हैं, 746, 676, 764 या फिर 647। तो एक अश्व शक्ति में 746 वोट होते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 746 बता के आना है। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। किसी प्रकार से डाउट अगर आपको हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर आपको ये पेपर पूरा देख कर ही जाना है। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि चिपको आंदोलन किससे संबंधित है, जल संरक्षण से, वायु संरक्षण से, वन संरक्षण से, या फिर उपरोक्त सभी। तो चिपको आंदोलन वन संरक्षण से संबंधित है, तो वन संरक्षण आपको करेक्ट उत्तर करके आना है। इसके बाद में अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जो कि आप सभी छात्र देख सकते हैं और अच्छे से इन्हें याद कर सकते हैं। एक वाक्य में उत्तर लिखिए में पहला प्रश्न पूछा जाएगा। आधुनिक आवर्त सारणी के
समूह एक में उपस्थित एकमात्र आधातु तत्व का क्या नाम है। तो देखिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी के समूह एक में उपस्थित एकमात्र जो आधातु तत्व है वो कौन सा हो जाएगा। तो इसमें आपको हाइड्रोजन बताना है ना। तो हाइड्रोजन यहाँ पर आपको लिखना है सभी को। रंध्र का कोई एक कार्य लिखिए। प्यारे विद्यार्थियों, रंध्र का कार्य क्या होता है। तो रंध्र का कार्य होता है, इसमें क्या लिखना है, गैसों का आदान प्रदान करना। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन किस अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। देखिएगा, वृद्धि हार्मोन का जो स्त्रावन होता है वो किस ग्रंथि से होता है। तो यहाँ पर आपको पीयूष ग्रंथि बताना है। क्या बताना है, पीयूष ग्रंथि। विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। तो विक्षेपण की परिभाषा मैं बता देता हूँ, किसी माध्यम से गुजरने पर तरंगों का विभिन्न घटकों में विभाजित हो जाना क्या कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। तो विक्षेपण आपको करेक्ट उत्तर के रूप में बता देना है। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार किससे संबंधित है। अमृता देवी जो बिश्नोई है वो पुरस्कार किससे संबंधित है, वन्यजीव संरक्षण से संबंधित है। तो वन्यजीव लिखना है। प्यारे विद्यार्थियों, आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिएगा, इनके जो आंसर है वो मैं आप सभी बच्चों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, ये पूरा पेपर बता दूंगा, इसलिए आप सभी बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। पूरा का पूरा पेपर आ चुका है और ये 100% आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा पेपर मैं बता चुका हूँ। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।